तो देखिए, जिस तरीके से मेरे सहयोगी महिमा बता रही थी कि तमाम वहां पर बधाई संदेश पहुंचे जा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को उनकी ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया और इसके साथ साथ उनसे फोन पर बातचीत भी की और प्रधानमंत्री ने बधाई संदेश भेजा। लेकिन प्रधानमंत्री तो बधाई देते हुए नजर आए, लेकिन देश में कुछ लोग हैं जो कि उनकी जीत से जो चिढ़े हुए नजर आए। इसके साथ साथ केवल वो चिढ़े हुए नजर नहीं आए, उन्होंने सीधे तौर पर उनके चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए। देखिए, व्हाइट हाउस में ट्रंप की वापसी, हिंदुस्तान से और गहरी होगी दोस्ती। ट्रंप के साथ पीएम मोदी की बातचीत से कौन हो रहा परेशान? अमेरिका में ट्रंप पहले जीते, फिर हारे और फिर जबरदस्त वापसी की। व्हाइट हाउस की रेस में ट्रंप की जीत ऐसी होगी, इसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। एक दिन पहले तक जिस लड़ाई को बराबरी का कहा जा रहा था, नतीजों में वो लड़ाई लगभग एक तरफा साबित हुई। 50 राज्यों में कुल 538 इलेक्टोरल वोट होते हैं। बहुमत के लिए 270 वोटों का होना जरूरी होता है। डोनाल्ड ट्रंप को इनमें से 277 वोट मिले। कमला हैरिस कड़ी टक्कर देने के बावजूद 224 वोट ही जीत पाई। वैसे तो इस जीत के लिए ट्रंप को विदेश के कई नेताओं से बधाई मिली, लेकिन ट्रंप को शायद सबसे खास बधाई उस दोस्त की ओर से आई जिसके घर डोनाल्ड ट्रंप का शानदार स्वागत हुआ था। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन पर जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर इस बातचीत की जानकारी भी दी। मेरे मित्र, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। उन्हें उनकी शानदार जीत पर बधाई दी। प्रौद्योगिकी, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कई अन्य क्षेत्रों में भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक बार फिर मिलकर काम करने की उम्मीद है। जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्यार करती है। भारत एक शानदार देश है और प्रधानमंत्री मोदी एक शानदार इंसान। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि वो उन्हें और भारत को अपना सच्चा मित्र मानते हैं। पीएम मोदी ने अपने दोस्त की जीत की बधाई पर संदेश भी दिया। मोदी ने इस पोस्ट के साथ ट्रंप से मुलाकात की कुछ पुरानी तस्वीरें साझा की। ऐसी एक तस्वीर में वो ट्रंप के साथ गले मिलते तो दूसरे में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर ठहाके लगाते दिखाई दिए। डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती की तस्वीरें पहले भी दुनिया देख चुकी है, चाहे अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों या फिर पिछली बार के अमेरिकी चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप का भारत आना। हर मंच पर दुनिया ने देखा कि पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती कितनी गहरी है। अब पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती को दुनिया भले ही सकारात्मक तरीके से देखे, लेकिन कई लोग अब भी इस जीत से खुश नहीं हैं। कुछ लोग हैं जो ट्रंप की जीत को गलत मानते हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर को कौन नहीं जानता। अपने अजीबोगरीब बयानों के लिए वो हमेशा मुश्किलों में फंसे हैं और कांग्रेस को भी मुश्किलों में डाला है और एक बार फिर वो यही कर बैठे। एक तो मुझे बहुत अफसोस लगता है कि ऐसे चरित्र के आदमी जिसके इतिहास में लिखा है कि वो वैश्यों के पास जाता है और उनको पैसे देता है मुंह बंद करने के लिए, कि ऐसे जलील आदमी को दुनिया का सबसे बड़ा प्रेसिडेंट चुनकर निकाला है। तो इस पर मुझे अफसोस है। तो निजी तौर पर मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप
एक नेक आदमी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जो दोस्ती है वो किस कदर है वो हमने आपको दिखाया, लेकिन इस वक्त अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मैन ऑफ द मोमेंट बताए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल किया। और वो क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि खास ये जीत बताई जा रही है। क्यों खास ये जीत बताई जा रही है, अब आपको ये बता देते हैं। ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं और इसके अलावा दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार कोई राष्ट्रपति हार करके फिर से जीता है। ये एक बहुत अहम पहलू है। ट्रंप 2016 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे, उसके बाद अब वापस से उन्होंने वापसी की है। 2020 की बात करें तो 2020 में जो बाइडेन के से वो हारे थे। इसके अलावा 2 बार महिला उम्मीदवारों को हराने वाले राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। इसके अलावा 2016 और 2024 में महिला उम्मीदवारों की हार हुई है और यह हार खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दी है और यही मायने हैं और जिस वजह से हम कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो ये जीत है ये ऐतिहासिक जीत है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे चुनाव की, क्योंकि चुनाव आते ही जो भी नेता होते हैं, दल होते हैं, सभी लगातार अपने अपने दाव चलते हैं। अपनी तरफ से उनकी तरफ से बयानबाजी दी जाती है या बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। कुछ ऐसा ही वादा एक बार फिर से राहुल गांधी ने किया है और राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में एक बार फिर से खटाखट वाला दांव खेल दिया, जिसको लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर होती हुई नजर आ रही। क्या कहा है राहुल गांधी ने और बीजेपी कैसे हमलावर है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। हर महीना 1 तारीख को खटाखट 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 ನಾವು ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ। ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ। महाराष्ट्र की महिलाओं को 3000 रुपए सीधा खटाखट 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 न दर जाए। एक पुरानी कहावत है, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, यानी हर शख्स को कोई काम करने के लिए पहले विचार कर लेना चाहिए कि वो उसकी शक्ति सामर्थ्य के मुताबिक है या नहीं। यह भी जान लेना जरूरी है कि उसके पास उसकी क्षमता के अनुसार दूरदर्शिता है या फिर नहीं। लेकिन कुछ लोगों के सपने अनंत सागर में डुबकियां लगाते नजर आए और शायद इन्हीं जैसे लोगों में से एक कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी हैं, क्योंकि तमाम विरोधों को दरकिनार कर वो अपनी ही जिद पर अड़े हैं, एक ही रट लगाते देखते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने खटाखट का नारा बुलंद किया था, लेकिन जनता ने उसे सिरे से नकार दिया। अब वो महाराष्ट्र चुनाव में भी खटाखट का नारा बुलंद करते नजर आए। दरअसल कल महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें उसने 5 गारंटी जारी की। इसे जारी करने के बाद एक रैली में कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र की महिलाओं के खाते में हर महीने खटाखट खटाखट 3000 रुपए गिरेंगे। 3000 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में हर महीने इंडिया गठबंधन की सरकार डालने जा रही है। हर महीने बैंक अकाउंट में महाराष्ट्र की महिलाओं को 3000 रुपए सीधा खटाखट 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 न दर जाएगा। कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए भले ही खटाखट गारंटी देती है, लेकिन इसका नतीजा कांग्रेस शासित राज्यों पर साफ दिखाई पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट बना है। कर्नाटक में राजस्व घाटा बढ़कर 1,14,000 करोड़ को पार कर चुका है। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने अपनी ही सरकार की खिंचाई की थी। राहुल की खटाखट नीति पर सवाल खड़े कर दिए थे। ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳೋರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ। ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ। ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ